आप समझेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पॉइंट है वेरिएंस, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। वेरिएंस को हम लोग वी आर एक्स, एक्स का है वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं। ये इसी को हम लोग सिग्मा एफ स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एक्स का है इसलिए सिग्मा एक्स। सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू पी एक्स आई। म्यू का मीनिंग होता है, म्यू मतलब म्यू को हम लोग बोलते हैं या मीन बोलते हैं इसको। इसको इस तरह भी हम लोग लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का कहने का मीनिंग होता है कि एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई का स्क्वायर होता है। जैसे मेरा क्या है कि सपोज यह एक्स आई या पी आई है, यह x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, यहां पर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है। यहां x1 का प्रोबेबिलिटी p1 x2 का p2 x3 का p डॉट डॉट xn का pn है प्रोबेबिलिटी। यहां पर समझना है कि हमारा जो वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब इसका स्क्वायर इनटू पी आई, इसका स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर इनटू डॉट डॉट x का स्क्वायर करके सम करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन x का स्क्वायर है। आई एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन हम लोग जानते हैं सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi इनटू पी आई। यह एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका है। होल स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स आई करके मल्टीपल करते हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर करके इससे मल्टीपल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। अब एग्जांपल समझेंगे ये वेरिएंस। तो यही मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या निकला, यही एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस यानी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। यही मेरा क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला निकला। एग्जांपल देखेंगे वेरिएंस के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर obtained on a throw of unbiased die। अनबायोस्ड डाई को हमने क्या किया, थ्रो करना है। हमको इसका क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है कि इसका वेरिएंस होगा क्या, इसी का हमारा वेरिएंस निकालना। फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल। पहले रैंडम वेरिएबल देखते हैं। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। यहां पर अनबायोस्ड डाइड है। अब इसको एक डाई है, इसको थ्रू करना है तो हमारा वेरिएंस निकालना नंबर ऑब्टेंड, जो और नंबर इसमें आएगा उसी का वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा x, इसमें हमारा नंबर क्या होगा 1 2 3 x का वैल्यू, तो पहला px इक्वल टू 1, टोटल 6 होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/6। px इक्वल टू 2, दो एक ही बार आता है तो 1/6। px इक्वल टू 3, यह भी 1/6। px इक्वल टू 4, 1 टाइम्स 1/6। px इक्वल टू 5, 1/6।
पी एक्स इक्वल टू 6, 1/6 तक नंबर होता है, इसलिए हमारा कितना हो गया, ये प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब हम इसको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई पी आई 1 2 3 4 5 6, 1 का 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ये इसका प्रोबेबिलिटी निकला। अब हमको निकालना क्या है, वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि वेरिएंस शॉर्टकट वेरिएंस एक्स यानी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, यही मेरा है। सबसे पहले हम नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, यह फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। फाइंड कर ले 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/, सभी में 1/6 कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। ऐड करेंगे तो 1/6 इंटू 6 5 11, 11 और 6 17, 17 17 और 9 17 और 9 26 और 4 30 और 1 31 का 1 कैरी 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9 91, यानी 91/6। यह मेरा क्या निकला, एक्स का स्क्वायर, यह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। अब हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे कि यह कैसे निकलता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब इसका बारी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6, सभी में कॉमन 1/6 है, बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 8 4 15 3 18 2 20 1 21, 21/6। क्या निकालना, वेरिएंस। सो वेरिएंस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर 91/6, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 21/6 का होल स्क्वायर, 91/6, 21 का स्क्वायर 441, 6 का 36, एलसीएम कितना होगा 36। 6 के टेबल में 36 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 6 से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 6 6 9 जा 54 माइनस 4 41, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 105/36, 3 से कट जाएगा, 3 से यह 3 3 जा 9 और 3 5 जा 3 से 12 टाइम्स, यानी 35/12। यह मेरा फाइनल आंसर है वेरिएंस, एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस। इस प्रकार
यह जो वेरिएंस निकालने का तरीका है, तो वेरिएंस निकालने का जो तरीका है वही मेरा क्या है, एक्सपेक्टेशन x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस। इसी को बोलते हैं वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए केवल हम लोग क्या करते हैं, इस पर रूट चढ़ा देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म होता है सिग्मा x, एंड सिग्मा इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट। इसी में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको शॉर्टकट एसडी भी बोलते हैं या सिग्मा एक्स बोलते हैं, यह होता है अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी वेरिएंस 35/12 मेरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस प्रकार हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग बनाते हैं, थर्ड मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फोर्थ वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, एंड लास्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। एंड दैट इज द फाइनली दैट कैन से दैट द 5 types of related to the probability distribution, and probability distribution has firstly random variable, next make the probability distribution, and next finding the expectation of x, and next variance, and next standard deviation, or next theorems, next theorem shows the binomial distribution, so it is also the finding the binomial distribution related to बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले समझेंगे बर्नौली ट्रायल्स क्या है। कह रहा है कि एक ट्रायल्स है, रैंडम वेरिएबल है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है का जो ट्रायल करते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को, उसको बर्नौली ट्रायल करते हैं। कब, जब यह कंडीशन को फॉलो करता है, एंड दैट इज ऑल्सो द satisfy the following condition, then that is called the Bernoulli trials. So a random experiments of a trials called the Bernoulli trials if satisfy the following condition. पहला कंडीशन है क्या, पहला कहता है देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब आप न ट्रायल करते हैं तो यह फिक्स होना चाहिए, फाइनाइट है, कितना है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना टाइम्स आप ट्रायल करते हैं, एंड दैट इज ओनली द नॉन अबाउट, यानी वह हमको मालूम होना चाहिए कि वह कितना बार ट्रायल करते हैं, वो फाइनाइट में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी हमारा यह बन सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, जो भी ट्रायल करते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट, दैट इज ओनली द इंडिपेंडेंस, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और ईच ट्रायल एग्जैक्टली 2 आउटकम, और कोई भी एक बार ट्रायल करेंगे तो 2 आउटकम होनी चाहिए, या तो सक्सेस हो या फेलियर हो। जैसे हमने एक क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस किया, वादा फिक्स है कि हेड मांगेंगे तो हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे हमने क्या किया, डिमांड किया हमारा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड, तो हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, तो एक सक्सेस एक फेल्यूर, तो बहुत कंडीशन होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन द ईच ट्रायल, और जो भी हमारा सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह सभी ईच ट्रायल में क्या होगा, रिमेंस होगा, इस ट्रायल में फिक्स होगा, कितना भी ट्रायल करे वो सभी ट्रायल में वही सब सेम वे में जाएगा। तो यह इसी को बोलते हैं हम लोग बर्नौली ट्रायल्स, कि हमारे ट्रायल होने की कंडीशन क्या है, कैसे कैसे हम ट्रायल करते हैं, यह ट्रायल को फॉलो करने वाले को हम तो बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। अब समझेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब समझेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए पहले कुछ कंडीशन देखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस तरह px = r से भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को px = r या BNP भी बोलते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, p मतलब होता है सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, एक ट्रायल में कितना सक्सेस हुआ है, यही है। मान लीजिए हमारे पास n गो है, हमने ट्रायल कितना बार टाइम्स किया, n नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, n है,
और सक्सेस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रायल कितना है, आर है। तो और ईच ट्रायल में सक्सेस कितना है, पी, और ईच ट्रायल में फेल्यूर कितना है, क्यू है। अब यहां पर बी एंड पी यानी पी एक्स इक्वल टू आर, हमको आर एन बार हमने ट्राई किया जिसमें से आर बार हमारी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। जैसे x इक्वल टू आर, जैसे 1 2 तो हम लोग सिंपल में जानेंगे, लेकिन वही 30 40 50 10 20 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का यूज कर लेते हैं। तब कॉम्बिनेशन के यूज करते हैं तो हम लोग पी एक्स इक्वल टू आर या बी एन पी, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, पी मींस सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल। एनसीआर P का पावर R, Q का पावर n माइनस R, R मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल, P मीन्स सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, R मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल, Q फेल्यूर ऑफ ट्रायल, n माइनस R करेंगे कितना टाइम्स फेल्यूर है। और ये जो सक्सेस और फेल्यूर है दोनों का सम कितना होनी चाहिए, 1। P निकालेंगे तो एक उधर, या Q निकालेंगे तो दोनों का सम कितना होनी चाहिए, इतना है। तो यही मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या निकला, पी एक्स इक्वल टू आर या बी एन पी इक्वल टू एन सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल, आर मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रायल, पी मीन्स सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, क्यू मीन्स फेल्यूर ऑफ ईच ट्रायल। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यह फाइंड कर लेते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। Example, if a fair coin is tossed 10 times, find the probability of a number exactly 6 heads be at least 6 heads. C means at most 6 head, at most 6 heads. समझेंगे यहां पर मेरा फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स यानी n इक्वल टू 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। n नंबर कंडीशन कर रहा है कि आपको 6, हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन px इक्वल टू r क्या जानते हैं, ncr p का पावर r इंटू q का पावर n माइनस r। n मालूम हो गया, p सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, एक ट्रायल में कितना सक्सेस हुआ है उसका, तो हमको हेड चाहिए। तो एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1/2, फेल्यूर v1 तो 1/2, यह निकल गया। अब हमारा यहां पर NPR भी निकल गया। अब ए नंबर कंडीशन नंबर ए नंबर कह रहा है एग्जैक्टली 6 है, यानी R का वैल्यू कितना रखेंगे 6, n कितना है 10 टाइम्स 10, C R का वैल्यू 6, P का वैल्यू 1/2 का पावर R का वैल्यू 6, Q का वैल्यू 1/2, n माइनस आता 10 माइनस 6 10 माइनस 6 यानी x इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 10, दोनों का डिफरेंस 10 में से 6 क्या 4 इनटू फिर इसका r इनटू यह 10 में से 6 गया 4 तो 1/2 सेम बेस में पावर ऐड होगा
तो 1/2 का पावर 6 और 4 10। फैक्टोरियल 10 को 6 के फॉर्म में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। दोनों 6 में से एक 6 को रन देना, एक 6 को चेंज करेंगे। 6 5 4 3 2 1। 6 से 6 कैंसिल, 1/2 का पावर 10। 4 2 जा 8 कैंसिल। अब 5 2 जा 10, 2 3 जा, फिर 3 जा 9 कैंसिल। यानी ए नंबर का जो वैल्यू निकला वह 7 इंटू 1 का पावर कुछ भी 1, 2 का पावर 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 30 32 10 24। यानी 7/1024 यह मेरा निकला जब एग्जैक्टली 6 हो। तो यह पहला हमारा निकला कि एग्जैक्टली 6 के लिए मेरा प्रोबेबिलिटी कितना होगा जब 10 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। सेकेंड समझेंगे। अब सेकेंड का रहा है एटलीस्ट 6 है। P x इक्वल टू 6 एटलीस्ट 6। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6, कम से कम 6 मतलब 6 से लेकर जहां तक ट्रायल हो गया 6 7 8 9 10 5। 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 x इक्वल टू 10 तक, 10 तक टाइम। अब यहां पर 10 तक सॉल्व करेंगे। सिक्स के लिए n कितना 10, 6 r, p तो वही है 1/2 r, अब की बार 6 है। 6 इंटू 1/2 का पावर 10 में से 6 गया 4 प्लस वही अब 7 रखते हैं 10c7 1/2 टू द पावर 7 इंटू 1/2 10 में से 7 गया 3 प्लस 10c8 1/2 का पावर 8 इंटू 1/2 का पावर 8 में से 10 में से 8 गया 2 प्लस 10c9 1/2 का पावर 9 1/2 फिर प्लस 10c10 1/2 का पावर 10 इंटू 1/2 का पावर 10 में से 10 गया 0। कॉमन क्या है 1/2 का पावर 6। 6 और 4 10, 6 4 से सब में 10 है, बाहर निकाल दिए। क्या बचेगा 10c6 10c6 7 10c6 8 10c9 10c10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही मेरा एटलीस्ट निकलेगा 1/2 का पावर 10। या जो मेरा सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा मल्टीपल कर लेंगे, वही मेरा क्या निकल जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है एटमोस्ट 6। सी नंबर एटमोस्ट 6। एटमोस्ट 6 मतलब अधिकतम 6, तो 6 अधिकतम 6 का मतलब कम, या तो 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। यानी 6 तक ही अधिकतम रखना है, उससे कम जितना रख ले तो कम कहाँ 0, नेगेटिव में नहीं होता है। पहला क्या हो जाएगा तो 0 रखेंगे तो 10c0 1/2 का पावर 0 इंटू 1/2 का पावर 10 माइनस 0 10 प्लस 10c1 1/2 का पावर 1 1/2 का पावर 10 में से 1 या 9 प्लस 10c2 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 8 प्लस 10c3 1/2 का पावर 3 इंटू 1/2 का पावर 7
प्लस 10c4 1/2 का पावर 4 1/2 का पावर 6 10c5 1/2 का पावर 5 1/2 का पावर 5 प्लस 10c6 1/2 का पावर 6 1/2 का पावर 4। सब में कॉमन यह सेम पावर ऐड होगा 1/2 का पावर 10 10c0 10c1 10c2 10c3 10c4 10c5 10c6। तो इस प्रकार यह सॉल्व कर लेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यह हमने देखा कि कैसे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं।